और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान आया है। इंडिया से सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी को खारिज किया है। नीतीश कुमार इंडिया के सूत्रधार हैं, ललन सिंह की ओर से कहा गया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का यह बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार इंडिया के सूत्रधार हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। उसमें देखिए कई सारे सवाल उठ रहे थे। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब देखिए ये कहा गया है कि नीतीश कुमार इंडिया के सूत्रधार हैं, नाराजगी की कोई खबर नहीं है। ललन सिंह की ओर से यह बयान दिया गया है। दरअसल ललन सिंह से पूछा गया था कि क्या बेंगलुरु में जो बैठक हुई है उससे नीतीश कुमार नाराज है। ललन सिंह ने साफ कहा है कि वो नाराज नहीं है, वो सूत्रधार हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के जवाब कुछ अलग तरीके से ही होते हैं और इसी क्रम में आप देखिए ललन सिंह ने हमारे साथ न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशिफ जी, देखिए जिस तरह ये खबरें लगातार जोर पकड़ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन अब ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नाराजगी तो कोई भी नहीं है, बल्कि सूत्रधार है नीतीश कुमार। देखिए साफ तौर पे चारुल, जिस तरह से कल बैठक हुई है और कल बैठक के बाद ही ये कब आप कह सकती कि ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार नाराज हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को कल वक्त नहीं मिला बोलने का, ऐसा बताया गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने जो नाम सुझाया था उस नाम को खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये भी कहा गया था कि नीतीश कुमार सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नाराज हैं। और ये तमाम बातें सिरे से आ रही थी, बार बार ये खबर आ रही थी कि किस तरीके से तमाम चीजें नीतीश कुमार की नाराजगी किस हद तक है, क्या वाकई नीतीश कुमार नाराज हैं। अब जरा सोचिए कि जिस आदमी ने पहली बैठक को संचालित किया हो, जिस आदमी ने सबसे बड़े सूत्रधार की भूमिका निभाई हो, जिस शख्स ने सबको इकट्ठा किया हो, अगर वो नाराज हो जाता है तो फिर समझिए कि ये पूरा का पूरा मामला ही अधर में हो जाएगा, ये पूरा गठबंधन ही एक खारिज कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि इसलिए कल से लेकर अभी तक इसी बात की कोशिश थी, या ये कह लीजिए कि तमाम तरह के सूत्र खंगाले जा रहे थे, तमाम बातें खंगाली जा रही थी। लोग पता करना चाह रहे थे कि आखिर सच में क्या वाकई नीतीश कुमार नाराज हैं, क्या नीतीश कुमार की नाराजगी सच में क्या जाहिर हो रही है, क्या वो ये महागठबंधन को ओके टाटा बाय बाय कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे लगातार लगते रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही कहा जा रहा था कि कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों पे भारी विराम लगा। इसलिए मैं ये वर्ड वो यूज कर रहा हूँ चारुल, क्योंकि किसी ऐसे वैसे किसी लीडर ने नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मुंगेर ललन सिंह ने ये बात कही है कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरीके से पैदा किया गया, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। और इसमें उन्होंने साफ तौर पे साजिशों का एक नाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये साजिश की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं से वो गठबंधन अब मजबूत दिख रहा है और उस गठबंधन की मौजूदगी ये बता रही है, बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी ये बता रही है कि उस गठबंधन के बनने से, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उससे कहीं ना कहीं से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। और इसीलिए इस तरीके की खबरें मीडिया में सर्कुलेट की जा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी कल नहीं बोले, उसके पीछे भी जब अब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए कल कम लीडर को बोलना था, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने बोला था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको आगे की रणनीति का खुलासा करना था और हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, हम महाराष्ट्र में अगली बैठक कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो भी डिसीजन हुआ वो सब नीतीश कुमार की सहमति से हुआ है, नीतीश कुमार की मर्जी से हुआ है। नीतीश कुमार उसमें उसी तरीके की भूमिका में है जैसे भूमिका में वो पहले मीटिंग में थे। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन को लीड करेंगे। तो आप सोचिए कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार परेशान है, नाराज हैं, तमाम चीजें हैं, और उस
पूरे मामले को खारिज कौन कर रहा है? खारिज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय, जो उस मीटिंग में भी गए हुए थे, जो बेंगलुरु गए हुए थे, उन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि सिरे से खारिज कर लीजिए। नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज नहीं है और जब भी आप लोगों से मुलाकात होगी वो भी उन तमाम बातों को रखेंगे। लेकिन आप सोचिए कि नीतीश कुमार के नहीं बोलने से कितना बड़ा मामला हो गया कि कल से लेकर आज तक यही चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और नीतीश कुमार इस गठबंधन को लेकिन टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। ये सवाल, ये चर्चे इसलिए भी ज्यादा उठ रहे क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कहीं ना कहीं पहल की थी, वो सबसे जाकर मिले थे और उसके बाद पहली जो पटना में हमने देखा विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को उन्होंने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अभी बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसमें उनका इतना रोल देखने को नहीं मिला, इसीलिए लालू और तेजस्वी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। देखिए चारुल, मैं एक बात, जो मेरी राजनीतिक समझ है, जितना मैंने राजनीति को समझा है इस 24-25 सालों में और जिस तरीके से मैं देखता आया हूं, मैं उससे ये एक बात साफ कह दूंगा कि कहीं ना कहीं से सामने वाले पर बहुत असर हुआ है। देखिए विपक्ष यही चाह रहा था, आप एक बात समझ लीजिए, जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो एक दूसरे के पिच पे हो रही थी। विपक्ष की सबसे बड़ी बात, जो विपक्ष की गोलबंदी हो रही थी और विपक्ष को लगातार एक साथ इकट्ठा करने की कवायदें चल रही थी, विपक्षी एकता को, एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही थी, वो इसलिए कि वो लोग चाहते थे कि उनके पिच पर आकर बैटिंग बॉलिंग हो। वो अभी तक क्या था कि बीजेपी के लिए कंफर्टेबल यही था कि बीजेपी अपने पिच पर सबको खिलाती थी, वो अपने पिच पे अपने हिसाब से ग्राउंड तैयार करती थी और वहां जो लोग आते थे वो फंस जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, आप कह सकते हैं कि 9 सालों में पहली बार हुआ है जो एकजुट विपक्ष दिख रहा है। वरना आपको खुद बेहतर पता है कि कभी भी ममता बनर्जी के बगल में कभी राहुल गांधी नहीं बैठते थे। ममता बनर्जी ने पहली बार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मीटिंग में राहुल गांधी का नाम लेके राहुल गांधी को प्रमोट किया है, जबकि कांग्रेस साफ तौर पे कह चुकी है कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी को नाम आगे नहीं करेंगे, हम इकट्ठा लड़ेंगे और इकट्ठा लड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उसके बाद हम नाम तय करेंगे। तो मतलब आप समझिए कि कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जो कल तक 24 घंटे पहले तक कांग्रेस के नाम से जिनको एलर्जी हो रही थी वो वहां बैठे हुए थे। सभी को ये मालूम है कि अगर आपके सर्वाइवर की लड़ाई हो तो आपको तमाम चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और मजबूती से अपनी बात को रखनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं से ये बात समझते हुए आज जो ललन सिंह का बयान आया है उसको, उस बयान को बड़े तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि जब कल हम ये बात समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमने परसेप्शन क्रिएट करा दिया, क्योंकि साफ तौर पे उनका गुस्सा मीडिया पे था। उन्होंने कहा कि ये तो मीडिया की देन है, जबकि नीतीश कुमार नाराज होते तो नाराजगी भी जाहिर होती, जब वो प्यार जाहिर हो रहा है तो नाराजगी भी जाहिर होगी। और नीतीश कुमार कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम करेंगे तो चुप हो जाएंगे। तो ये बात ललन सिंह का ये रिएक्शन था। और एक बात तय है कि कल से जितनी चर्चाएं हो रही हैं, ऑपोजिशन यही तो चाहिए था, क्योंकि आज तक आप खुद बताइए कि चर्चा कहाँ हो रही थी। ऑपोजिशन को तो माना ही नहीं जा रहा था कि ऑपोजिशन भी कोई है, ये तो माना जा रहा था कि जितनी ताकत के साथ एनडीए है उसमें तो कहीं दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप एनडीए और ऑपोजिशन की अगर कंक्लूडिंग देखें, कल 23 राज्यों में ऑपोजिशन की सरकारें हैं और 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है। ये सबसे बड़ा एक मार्जिन था जो कल जो चर्चा का विषय रहा, जो कल जिस पर बहुत सारे डिबेट हुए। तो आप समझिए इस बात को कि कहीं ना कहीं से ललन सिंह के इस बयान को आपको बड़े स्तर पे देखना होगा और ललन सिंह ने सिरे से खारिज किया। और ललन सिंह ऐसी हल्की बातें करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके 17 सांसद इस वक्त लोकसभा में हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।